वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल 1 पे। चलिए आज हम लोग अपने न्यू सेशन का स्टार्ट करते हैं परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 से। आज का हमारा टॉपिक है ऐप्स, ऐप एंड पोर्टल। जो भी इम्पोर्टेंट ऐप एंड पोर्टल अभी 2021 में लॉन्च हुई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और हाँ, जो भी नए स्टूडेंट हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी लाभ मिल सके। तो चलिए आज के इस सेशन में सबसे पहला हमारा पोर्टल है मानस ऐप। क्या है? मानस ऐप। ओके, तो मानस ऐप क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मानस ऐप लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, मानस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, एक सेहत संबंधी एप्लीकेशन है। ये क्या है? सेहत से रिलेटेड एप्लीकेशन है। इसका पूरा नाम है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑगमेंशन सिस्टम। ओके, मानस का फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑगमेंशन सिस्टम, अर्थात मानस इसका शॉर्ट फॉर्म है। विदित हो कि इसे भारतीय नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। याद रखिएगा, इसका उपयोग इसे क्यों बनाया गया है? ये चूंकि भारतीय नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। यह ऐप विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के स्वास्थ्य और कल्याणकारी प्रयासों को एकीकृत रूप है। पोर्टल का शुभारंभ किया गया। एकीकृत रूप है। नेक्स्ट देखते हैं ID आर्ट मोबाइल ऐप। ID आर्ट मोबाइल ऐप जो है मई 2021 में इंटरपोल ने ID आर्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसे याद रखिएगा, ID आर्ट मोबाइल ऐप जो है इसे इंटरपोल ने लॉन्च किया है। और जो चोरी की गई सांस्कृतिक विरासत की संपत्तियों की पहचान करने और तस्करी को कम करने के लिए इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की मदद करेगा। ID आर्ट मोबाइल ऐप यह इंटरपोल के डेटाबेस में चोरी के रूप में पंजीकृत वस्तुओं को तुरंत जांच करने में सक्षम है। अब है NCSC शिकायत प्रबंधन पोर्टल। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एक पोर्टल बना है। 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं, ये भी याद रखेंगे, इस बार भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 130वीं के अवसर पर केंद्र सरकार ने NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। विदित हो कि इस पोर्टल के माध्यम से अनुसूचित जनजाति याद रखेगा कि लोग अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार के बारे में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गौरतलब है कि NCSC शिकायत प्रबंधन पोर्टल एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल है। ये ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल है। अब नेक्स्ट है ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप। 12 अप्रैल 2021 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और निर्यातकों को सही जानकारी एवं त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिससे व्यापार करने में सरलता होगी। नेक्स्ट है, विदित हो कि इस मोबाइल ऐप को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS द्वारा विकसित किया गया है। ये जो है मोबाइल ऐप, इसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है आपका ई जनता वेब पोर्टल।
13 अप्रैल 2021 को केंद्र मंत्रालय ने ई संता नामक वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। इसके माध्यम से किसान अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है ई शांता, क्योंकि इसमें किसान की चर्चा है। किसान के लिए उत्पादों को जो है अच्छे से वो आसानी से बेच सकते हैं। यह वेब पोर्टल किसानों और निर्यातकों को सीधे जुड़ने का मौका प्रदान करेगा। ये पेज नंबर 180 आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मेरा राशन मोबाइल ऐप क्या है? मेरा राशन मोबाइल ऐप 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने 12 मार्च याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। एक योजना थी वन नेशन वन राशन कार्ड, जो कि 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसी में सुविधा प्रदान करने के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें क्या क्या है, कुछ मुख्य बिंदु पर बात करें। इस ऐप को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के साथ मिलकर विकसित किया है। यह ऐप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की सुविधा प्रदान करेगा। ध्यातव्य है कि यह ऐप प्रवासी लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने में मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि इस ऐप के माध्यम से उन राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा जो आजीविका के लिए दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं। अब देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सेंटर स्क्रूटनी सेंटर CSC और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA मोबाइल ऐप 25 मार्च 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने निगमों की सीधी निगरानी और जांच के लिए सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर का पहल की शुरुआत किया है। साथ ही ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निवेशकों के बीच जागरूकता, शिक्षा, सुरक्षा के प्रसार और वित्तीय साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे नागरिकों में जुड़ाव और सूचना प्रसार के लिए निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। थोड़ा नेक्स्ट है आपका आई लर्न ऐप। 23 मार्च 2021 को नागालैंड के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए एक क्षमता निर्माण प्रदर्शन ट्रैकिंग एप्लीकेशन आई लर्न को लॉन्च किया है। कौन किया है? नागालैंड। ध्यातव्य है कि इस ऐप को निष्ठा प्रोजेक्ट के समर्थन से लॉन्च किया गया है। निष्ठा के समर्थन से लॉन्च किया गया है। विदित हो कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन के माध्यम से नागालैंड में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए निष्ठा समर्थन कर रहा है। नेक्स्ट है आपका UPFPO शक्ति पोर्टल। 21 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोरखपुर में किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में UPFO उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किसानों और व्यापारियों को एक मंच प्रदान करेगा और मंडी पर किसानों की निर्भरता को कम होगी और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को व्यापक बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है आपका गोवर्धन का एकीकृत पोर्टल, यूनिफाइड पोर्टल ऑफ गोवर्धन। केंद्रीय मंत्रियों ने 3 फरवरी 2021 को गोवर्धन योजना को बढ़ावा देने और प्रगति की रियल टाइम निगरानी के लिए संयुक्त रूप से गोवर्धन का एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। विदित हो कि एक एकीकृत पोर्टल के तहत प्रमुख हितधारकों में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न बायोगैस कार्यक्रम, नीतियों या योजनाओं को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि
नवीन एकीकृत दृष्टिकोण के तहत इन सभी कार्यक्रमों योजनाओं का समन्वय पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञानार्थ द पीएचडी शोध पोर्टल। 12 फरवरी 2021 को एकेडमी ऑफ साइंटिफिक इनोवेटिव रिसर्च इंडिया और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संयुक्त पहल के तहत विज्ञान ग्रंथ, याद रखेंगे क्या है, विज्ञान ग्रंथ द पीएचडी थीसिस रेपोस्टोरी का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में विज्ञान और अत्याधुनिक खोजों में महत्वपूर्ण योगदानों के लिए अलावा अनुसंधान के व्यापक शीर्ष सामाजिक आवश्यकताओं के लक्ष्य को एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्य अनुसंधान के राष्ट्रीय क्षेत्र विषयों की प्रासंगिकता के संदर्भ में विज्ञान प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी और गणित के क्षेत्रों में भारतीय अनुसंधान अध्येताओं द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान और विकास को समग्र दृष्टिकोण देगा। नेक्स्ट है ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत। ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत, इसमें क्या है, तो हाल ही में विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने एक ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत का शुभारंभ किया। याद रखिएगा कौन किया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड शुभारंभ किया है ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत का, जिससे कागजी कार्य में कमी आएगी तथा साथ ही साथ निविदा प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी। WHO कोविड-19 ऐप। दिसंबर 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 महामारी की नवीनतम जानकारी के लिए WHO कोविड-19 ऐप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। WHO ने इसे अप्रैल 2020 में लॉन्च किया था, लेकिन बाद में इसे प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि इसे पुनः WHO कोविड-19 अपडेट के नाम से लॉन्च किया गया है। कोविन। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कोविड-19 टीकाकरण का अभियान शुरू किया है। इस टीकाकरण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने कोविन नामक ऐप लॉन्च किया है। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। आरोग्य सेतु ऐप। 20 अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से लोगों की सुरक्षा के लिए मोबाइल आधारित ऐप आरोग्य सेतु लॉन्च किया, जो कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की सहायता और संक्रमित क्षेत्र में की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है आयुष संजीवनी ऐप। मई 2020 में आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से लड़ने एवं कोविड-19 से संबंधित जानकारियों के लिए आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया। याद रखिएगा मई 2020। और ध्यातव्य है कि इस ऐप के माध्यम से आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी आदि पद्धतियों के डॉक्टर से चिकित्सीय सलाह ले सकते हैं। कोविड-19 महामारी से बचने के लिए आयुष मंत्रालय की सलाह निम्नलिखित है। गुनगुना पानी पिएं, रोजाना 30 मिनट तक योग करें, भोजन में जीरा, हल्दी, धनिया और लहसुन का प्रयोग करें, दिन में 2 बार हर्बल चाय या काढ़ा पिएं, 10 ग्राम च्यवनप्राश का सेवन रोजाना करें। आयुष कवच। आयुष कवच क्या है, तो ये भी मई 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए आयुष कवच नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने और कोविड-19 से लड़ने के टिप्स दिए गए हैं। विदित हो कि यह ऐप आयुष विभाग द्वारा तैयार किया गया है। प्रज्ञम ऐप। 22 मार्च 2020 में झारखंड सरकार ने देश में लगे लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को ई पास बनवाने के लिए प्रज्ञम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। दातव्य है कि इस पर अपलोड डॉक्यूमेंट की जांच के बाद जिला यातायात अधिकारी ऑनलाइन ई पास जारी करते हैं। कोरोना कवच। मार्च 2020 में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से बचने के लिए कोरोना कवच ऐप लॉन्च किया। यह ऐप यूजर्स की लोकेशन को ट्रैक करता है और अगर आपका डाटा कोविड-19 महामारी से मैच करता है तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए सूचित करता है। यह आपका 182
होने जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बचा है। ध्यातव्य है कि इस ऐप पर कोरोना वायरस से जुड़े लैब एवं अस्पताल की भी जानकारी उपलब्ध है। विदित हो कि इस ऐप को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिलकर विकसित किया है। कोविड-19 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण ऐप है जो राज्य में कोरोना वॉच, ये कर्नाटक का ऐप है, कोवा पंजाब, कोविड केयर अरुणाचल प्रदेश, कोविड-19 पश्चिम बंगाल, कवच छत्तीसगढ़, कोविड रिस्पांस मध्य प्रदेश, सहायक हरियाणा, महाकवच महाराष्ट्र, नोएडा अथॉरिटी आपूर्ति सुविधा राष्ट्रीय राजधानी, गोक डायरेक्ट केरल, ये नई दिल्ली में है, कोविड-19 क्वारंटीन मॉनिटर ऐप तमिलनाडु और टेस्ट योर सेल्फ गोवा। नेक्स्ट है नाड़ी ऐप। नाड़ी ऐप क्या है? अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी को ट्रैक करने के लिए पुदुचेरी सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन पर आधारित नाड़ी ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT द्वारा विकसित किया गया था। किसान रथ ऐप। अप्रैल 2020 में केंद्रीय मंत्रालय ने कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की बिक्री एवं खरीद कर सकते हैं। इस ऐप से सब्जियों की भी खरीद बिक्री की जा सकती है। किसान रथ ऐप। प्रवासी राहत मित्र ऐप। मई 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का उद्देश्य प्रदेश के प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ, उनके स्वास्थ्य की निगरानी एवं विशेषकर उनके कौशल के लायक भविष्य में नौकरी एवं आजीविका प्रदान करने में मदद करना है। नेक्स्ट है मौसम ऐप। जुलाई 2020 में भारत सरकार ने मौसम ऐप लॉन्च किया जो भारत के 450 शहरों के मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी प्रदान करेगा। यह ऐप 24 घंटे के भीतर मौसम, तापमान, बारिश, हवा की रफ्तार और हवा में नमी की जानकारी उपलब्ध कराता है। इस ऐप पर मौसम संबंधी जानकारी को 8 बार अपडेट किया जाता है। स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप। 24 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान लॉन्च किया। विदित हो कि यह जियो टैगिंग के आधार पर डेटा की पहचान करता है। इससे अस्वच्छ शौचालयों के स्थान पर स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने और सभी सफाई कर्मियों के पुनर्वास कर उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। ई गाय पाला ऐप। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुपालक किसानों के लिए ई गाय पाला मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ध्यातव्य है कि इसे प्रधानमंत्री ने बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया। यह मोबाइल ऐप पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार के अधीन करेगा जो पशुओं के पोषण, वीर्य, भ्रूण, पशु उपलब्धता और पशुओं के खरीदने व बेचने जैसे सुविधाओं के साथ साथ उनके उपचार एवं टीकाकरण की भी जानकारी उपलब्ध कराएगा। ई संपदा वेब पोर्टल। 25 दिसंबर 2020 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय ने मोबाइल पर आधारित ई संपदा नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया। उल्लेखनीय है कि यह ऐप 1 लाख से अधिक सरकारी आवास का आवंटन एवं 28 शहरों में कार्यालय परिसर के आवंटन सहित प्रमुख सेवाओं के लिए सिंगल विंडो के रूप में कार्य करेगा। यह पोर्टल विभिन्न संपदा सेवाओं के आवंटन, प्रतिधारण, नियमितीकरण और कोई भी प्रमाण पत्र प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। यह पोर्टल सरकारी आवास के लिए आवंटन, कार्यालय आवंटन और घर के कमरे की बुकिंग आदि के लिए एकल मंच प्रदान करेगा। अब देखते हैं कृषि सखा ऐप। जनवरी 2021 में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप
कृषि सखा ऐप लॉन्च किया, जो उन्हें खेती के दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित जानकारी प्रदान करेगा। यह ऐप किसानों को मौसम, बाजार, फसल की कीमत और बीमा संबंधित जानकारी भी प्रदान करता है। उद्यम सारथी ऐप 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया, जो प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी से जुड़ी जानकारी प्रदान करेगा। विदित हो कि इस ऐप को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया और उत्तर प्रदेश दिवस 2021 की थीम थी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला, युवा, किसानों सभी का विकास। इसे एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत लॉन्च किया गया है। एक जिला एक उत्पाद के तहत लॉन्च किया गया है, जो राज्य और केंद्र के विभिन्न विभागों और क्षेत्रों में किसी भी समय व्यापार के अवसरों के बारे में डेटा की एक विशेष श्रेणी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है आपका हरित पथ ऐप। अगस्त 2020 में केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे वृक्षों की निगरानी के लिए हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानियों के तकनीक के माध्यम से वृक्षारोपण और पौधों की निगरानी करता है। हरित पथ ऐप GPS आधारित इस ऐप को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और परिवहन मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। वीर परिवार ऐप अप्रैल 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ड्यूटी के दौरान मारे गए CRPF जवानों के परिवारों की सहायता के लिए वीर परिवार नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। विदित हो कि यह ऐप शहीद CRPF जवानों के परिवारों को अनुदान देने, पेंशन लाभ और सरकार द्वारा उनके परिवारों के लिए शुरू की गई लाभकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि ये शहीद हो गए हैं जो CRPF, उसके लिए है ये। और नेक्स्ट है M हरियाली ऐप। अक्टूबर 2019 में केंद्रीय मंत्रालय ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधारोपण ऐप के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए M हरियाली ऐप लॉन्च किया था 2019 में। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण कार्यक्रम में आम जनता की भागीदारी को बढ़ाना और हरित क्षेत्र में वृद्धि करना। दामिनी ऐप आपका अगस्त 2020 में IIM पुणे ने किसानों को खराब मौसम की जानकारी और आकाशीय बिजली से बचने के लिए दामिनी ऐप लॉन्च किया गया, जो हमें पूर्ववत आकाशीय बिजली की जानकारी प्रदान करता है। ये आपका 138 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 184 पे। आकाशीय बिजली एक प्राकृतिक आपदा है जिसे रोका तो नहीं जा सकता, परंतु जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को सतर्क एवं उनकी जान बचाई जा सकती है। यह ऐप 40 किलोमीटर की परिधि में बिजली गिरने की संभावित स्थान की जानकारी 30 मिनट पूर्व देता है। उल्लेखनीय है कि यह ऐप बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात की गति भी बताता है कि क्या गति में गिरने वाली है वज्रपात। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया ऐप। खेलो इंडिया ऐप फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया ऐप लॉन्च किया है। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में की थी। यह भारतीय खेल प्राधिकरण साई का पहला मोबाइल ऐप है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया ऐप ये पहला है। इससे प्रतिभा की पहचान करने और उसे निखारने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है ई धरती ऐप। मार्च 2019 में केंद्रीय मंत्रालय ने भूमि संबंधी आवेदन एवं सरकार द्वारा संपत्तियों के कुशल प्रबंधन के लिए ई धरती ऐप लॉन्च किया है। ये भी आपका केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ध्यान रखें कि इस ऐप के तहत भूमि और विकास कार्यालयों को पूरी तरह से डिजिटल करा दिया गया है। इनोवेशन सैंडबॉक्स। जनवरी 2021 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इनोवेशन सैंडबॉक्स नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। यह ऐप प्रतिभूति मुद्रा बाजार में नवाचार को बढ़ावा देगी। डिजिटल ओशन। दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रालय ने डेटा प्रबंधन के लिए अपने पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशन को लॉन्च किया। यह ध्यातक है कि इस ऐप को इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज
द्वारा विकसित किया गया है। अब देखते हैं डीजी नेस्ट ऐप। दिसंबर 2020 में पंजाब सरकार ने राज्य की सरकारी कार्यों की निर्देशिका और जानकारी के लिए मोबाइल ऐप आधारित डीजी नेस्ट ऐप लॉन्च किया है। परिश्रम पोर्टल। 17 दिसंबर 2020 को उड़ीसा सरकार ने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल का भी उद्घाटन किया है। ये याद रखेंगे किन्होंने किया है, तो ये पोर्टल का लॉन्च उड़ीसा सरकार ने। यह पोर्टल कारोबार को आसान बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 52 प्रकार की सेवाओं को प्रदान करेगा तथा इस पोर्टल से उद्योगों, वाणिज्यिक संगठनों, छोटे छोटे उद्यमियों और आम लोगों को भी लाभ मिलेगा। डिजी बॉक्स। 22 दिसंबर 2020 को नीति आयोग ने भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डिजी बॉक्स लॉन्च किया। यह गूगल ड्राइव की तरह ही एक क्लाउड स्टोरेज है। इसमें 20 GB का क्लाउड स्टोरेज मुफ्त मिलता है। इन्फिनिट इंडिया है। 22 दिसंबर 2020 को ICICI बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित करने और विस्तार करने के इच्छुक कंपनियों के लिए इन्फिनिट इंडिया नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह विदेशी संस्थाओं को एक समाधान प्रदान करने के लिए एक पहल है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग अनुसूचित जाति के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल। अभी देखें अनुसूचित जनजाति, ये अनुसूचित जाति है। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल शुरू किया है। ncsc.gov. नाम के पोर्टल को केंद्रीकृत टेलीकॉम, IT और कानून मंत्री ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा ncsc.gov. इसको लग लीजिएगा, नाम से लॉन्च किया है। सरकार के मुताबिक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली से लैस इस वेबसाइट में शिकायतकर्ता अपनी जरूरी जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे एक यूनिक नंबर मिलेगा जिसके आधार पर उस पर हुई कार्रवाई का पता चल सकेगा। इस पोर्टल पर शिकायतकर्ता मामले से जुड़ा वीडियो, ऑडियो या फिर किसी दूसरे वेबसाइट पर लिंक भी अपलोड कर सकता है। तो ये आपका पार्ट 11 आज का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें, अब टाइम नहीं है। और हाँ, आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो लाइक कस के कीजिए ताकि वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। और हाँ, मुझे थोड़ा लेट हो गई थी 2 दिन, तो क्योंकि तबीयत थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए मैं फिर से सॉरी कहता हूँ आप लोगों को। चलिए स्टार्ट, आज का हमारा सेशन खत्म होता है। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।